11 फरवरी को नासिक में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन 12 फरवरी को सुबह हम त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग देखने गए, जो नासिक से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ स्थित ज्योतिर्लिंग की विशेषता यह है कि इस मंदिर में लिंग के मुख हैं, जो त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के प्रतीक है। इसलिए इसे त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी बाजीराव ने वर्ष 1760 में पुराने टूटे हुए मंदिर के स्थान पर करवाया था। यहाँ मंदिर के 4 प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर द्वार कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर से नासिक वापस आते समय हमें दाहिने हाथ पर स्थित एक पहाड़ी पर हनुमान जी का जन्म स्थान का बोर्ड लगा हुआ दिखा, जबकि इससे पहले हम्पी में अंजनाद्रि पर्वत पर हनुमान जी का जन्म स्थल बताया गया था। नासिक वापस आकर हम सबसे पहले गोदावरी नदी देखने गए, जिसका यहाँ उद्गम स्थल है। इसी गोदावरी नदी को हम राजा महेंद्रवर्म शहर में देखकर आए थे, जो उसके आगे समुद्र में मिल जाती है। गोदावरी नदी के किनारे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, इनमें से हम सोमेश्वर महादेव मंदिर देखने गए। शाम को हम पंचवटी देखने गए, जो नासिक शहर में ही है। इस स्थान को पंचवटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ 5 वट वृक्ष हैं। यहाँ हम एक प्रसिद्ध कालाराम मंदिर गए, जिसमें श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्तियाँ काले पत्थर से बनी हैं, और ये सारी मूर्तियाँ खड़ी मुद्रा में हैं। पास में ही स्थित सीता गुफा भी जाने का अवसर मिला। हमें बताया गया कि नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगने वाला कुंभ मेला इसी स्थान पर लगता है। 13 फरवरी को हम नासिक से चलकर संभाजी नगर पहुंचे और सीधे बीबी का मकबरा देखने गए। ये मकबरा देखने में बिल्कुल आगरा के ताजमहल की कॉपी है, इसलिए इसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है। इसका निर्माण आजम शाह ने 1668 में अपनी मां के सम्मान में बनवाया था।
बीबी के मकबरे में कुछ समय गुजारने के बाद हम अपनी आगे की यात्रा पर निकल पड़े और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर वेरुल पहुँचे, जहाँ कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर में दर्शन के लिए पुरुषों को टॉपलेस होना पड़ता है, इसलिए मुझे भी गर्भगृह में प्रवेश से पहले अपनी शर्ट उतारनी पड़ी। मुगलों द्वारा तोड़-फोड़ कर नष्ट किए इस मंदिर का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। इसी दिन शाम को हम यहाँ से पास में ही स्थित एलोरा की गुफाएं देखने गए। एलोरा की गुफाएं छत्रपति संभाजी नगर में हैं और यूनेस्को हेरिटेज साइट है। यह विश्व की सबसे बड़ी रॉकेट हिंदू मंदिर गुफा परिसरों में से एक है। इसमें 600 से 1000 ईस्वी के समय की कलाकृतियां हैं, जिनमें कई बौद्ध और जैन गुफाएं भी शामिल हैं। यह परिसर भारतीय रॉकेट वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। इनके से कुछ तो गुफाएं नहीं हैं क्योंकि उनमें छत नहीं है। यहाँ की गुफा संख्या 16 अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी एक ही चट्टान की कटाई करके बनाए गए कैलाश मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक रथ के आकार का स्मारक है। कैलाश मंदिर की खुदाई में विभिन्न हिंदू देवताओं के साथ साथ 2 प्रमुख हिंदू महाकाव्यों का सारांश देने वाली राहत पैनल भी हैं। इस स्थल पर 100 से अधिक गुफाएं हैं। सभी चनंद्री पहाड़ियों में बेसाल्ट चट्टानों से खुदाई की गई हैं, जिनमें से 34 जनता के लिए खुली हैं। यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधी गुफाएं हैं। वे एक दूसरे के करीब बनाई गई थी, जो प्राचीन भारत में धार्मिक सद्भाव को दर्शाते हैं।
13 फरवरी को हमने कृष्णेश्वर में रात्रि विश्राम किया और अगले दिन 14 फरवरी को सुबह कृष्णेश्वर से चलकर हम दोपहर बाद ओंकारेश्वर पहुंच गए। यहां यात्री निवास में ठहरने की व्यवस्था करके शाम को हम घूमने निकले। से कल ज्योतिर्लिंग के दर्शन की जानकारी मिल सके। हमें बताया गया कि यहाँ दो मंदिरों ओंकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव को जोड़कर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। हमने नर्मदा नदी के घाट के दर्शन किया और बोट से दूसरे किनारे पर गए। वापस हम पुल से आए। नर्मदा नदी पर एक बांध बना हुआ है जिससे थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी छोड़ा जाता है। इससे घाट पर स्वच्छता बनी हुई थी, पानी एकदम साफ था और इसी नर्मदा नदी का उद्गम हमने अमरकंटक में देखा था। 15 फरवरी को सुबह ओंकारेश्वर और ममलेश्वर महादेव के दर्शन करके हमने उज्जैन के लिए प्रस्थान किया। दोपहर बाद हम उज्जैन पहुंच गए और ठहरने की व्यवस्था एक होटल में करके शाम को ऑटो से उज्जैन घूमने निकल पड़े। ऑटो वाला हमको गढ़कलिका, काल भैरव मंदिर और महर्षि संदीपनी आश्रम और वेदशाला दिखाने ले गया। रात्रि में हम श्री महाकाल मंदिर के कॉरिडोर को देखने गए जो बहुत ही सुंदर बनाया गया है। 16 फरवरी को प्रातः 8 बजे हम महाकाल के दर्शन करने गए, जिसके लिए बुकिंग हमने पहले ही करवा रखी थी। महाकाल के दर्शन के बाद हम हरसिद्धि माता मंदिर देखने गए। अच्छे से दर्शन करने के बाद होटल आकर हमने चलने की तैयारी की और दोपहर बाद उज्जैन से चलकर अकलेरा अपनी बहन के पास पहुंचे। 17 फरवरी को हम तीनों झालावाड़ के पास में स्थित गागरोन फोर्ट देखने गए। यह बहुत पुराना किला है जिसका संबंध महाराणा सांगा से है। किला देखरेख के अभाव में बहुत दयनीय स्थिति में है।
वो गाड़ी किसी ले जाने के लिए देखा ना, हम लोग आ रहे हैं अंदर से। उसमें से जाके देखा, अपन ने ये नहीं देखा। दीवार देखो कितनी मोटी मोटी। हाँ हाँ, ये देखो, ये फर्क है। यहाँ से वो दूर तक किला दिखाई दे रहा है, वहाँ यहाँ पे निकालो, वो निकालेंगे हम दोनों का। इधर आओ, तुम इधर आओ इधर। गागरोन किला देखने के बाद हम इसके पास स्थित पीपाजी महाराज के मंदिर को देखने गए। ये दोनों पॉइंट्स हमारी यात्रा के बोनस पॉइंट्स थे, क्योंकि ये हमारे प्लान में शामिल नहीं थे। फोटो ही आती है। 17 फरवरी को हमने अकलेरा से आगे की यात्रा प्रारंभ की और अपनी यात्रा के अंतिम स्टेशन श्री खाटू श्याम पहुंच गए। सौभाग्य से हमको होटल बिल्कुल मंदिर के साथ वाला मिला और बहुत ही सुविधापूर्वक श्री श्याम के दर्शन किए। 18 फरवरी को हम श्री खाटू श्याम से आज्ञा लेकर अपने घर पंचकुला के लिए निकल पड़े और शाम तक घर वापस आ गए। इस प्रकार ये हमारी कार से की गई लगभग 9300 किलोमीटर की यात्रा रही, जो बिना किसी व्यवधान के सकुशल पूरी हुई, जिसके लिए हम अपने आराध्य श्री कृष्ण के आभारी हैं, जो यात्रा में हमारे साथ